अच्छा बड़ा सा पैच है, रुको नेचुरल लाइट लाता हूँ। अब देखो तो बच्चा, अब ठीक है। हाँ चलो आ जाओ, हम बैठकर पढ़ते हैं। अरे नालायको आ जाओ, इधर आओ, मेरे साथ जुड़ो। ठीक है। हाँ बच्चा, तो क्या कह रहा है डायरेक्शन टेस्ट? तो भैया डायरेक्शन टेस्ट हेल्प्स अस टू नो द एप्रोप्रिएट डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी एक ऑब्जेक्ट के एप्रोप्रिएट डायरेक्शन को जानने के लिए भाई साहब हमें ये चैप्टर इसकी जरूरत पड़ती है। समझ चुके होगे बाबू? अब हम बात कुछ डायरेक्शन की करने वाले हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आप सारे बच्चे मेरे ये डायरेक्शन के बारे में एकदम वाकिफ हो गए। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये इसके बारे में आप लोग 100% वाकिफ हो गए। तो नीचे में जरा ये बना लो ना, नीचे में जरा ये बना लो। अच्छा गौरव, वीडियो नहीं दिख रहा है? दोस्त नेटवर्क ठीक करो भाई, कब तक ये इस परेशानी में फंसे रहोगे? चेंज कर लो नेटवर्क, जियो है तो एयरटेल कर लो, एयरटेल है तो जियो कर लो। याद रखना ये सब इन्वेस्टमेंट है बाबू, इन्वेस्ट करोगे रिटर्न देके जाएगा रिजल्ट के रूप में। मेरे को भी नहीं दिख रहा कुछ। चलो, मतलब श्रुति आप लोगों के साइड दिक्कत है या मेरे साइड से? क्या परेशानी, क्या फेस कर रहे हो? हम कंटिन्यू करें आगे? आंचल यू आर नॉट ऑडिबल। ऑडिबल नहीं हो आंचल, हमको सब दिख रहा है आज। चलो ठीक है, आ जाओ बच्चा, कहानी यहीं से शुरू होती है। खैर कोई नहीं, तुमको देखना यहाँ जरूरी है, तुम्हारी आवाज मुझ तक नहीं पहुंचे ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, है ना? तुम्हें अगर कोई जरूरत की चीजें हो तुम वहां लिख के मुझे बता सकते हो। जो सबसे जरूरी है बच्चे वो ये है कि तुम, मेरी आवाज तुम लोगों तक पहुंचनी चाहिए, मेरी बातें यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ वो तुम्हें दिखनी चाहिए। बाबू यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे आपको जानना क्या है, डायरेक्शन टेस्ट में क्वेश्चन कैसा पूछता है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखना बाबू, कुछ बेसिक ट्रिक्स आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे काम क्या करता है। बुक के अकॉर्डिंग कभी भी इस चैप्टर को मत पढ़ना, मैं जैसे बता रहा हूं वैसे पढ़ते चलना। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये कहानी आपका क्लियर होगा। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपने अपने कॉपी पे लिखा होगा बच्चा। बाबू अपने कॉपी पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिखने के बाद अब अगली कड़ी इसमें जो जरूरत पड़ती है ना, वो देखो, एक छोटे से क्वेश्चन को मैं लेता हूं। आप ही के सीए इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। हमको सर के फेस का स्वेट भी दिख रहा है, हाँ चलो ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लेता हूँ बच्चा, और वो क्वेश्चन आपको बड़े आराम से ना इस चैप्टर के बारे में बेसिक नॉलेज बता जाएगा, और वैसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आ जाओ। डायरेक्शन टेस्ट था ना, ये रहा। हाँ जी बच्चा, ध्यान देना, पहला क्वेश्चन है मेरा, बड़े आराम से इस क्वेश्चन को समझो बाबू, और देखो ये क्वेश्चन बनता कैसे है, कैसे हम लोग डायरेक्शन टेस्ट का काम करते हैं। यहाँ पे आपने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को अपने कॉपी पे लिख लिया होगा बच्चे। कॉपी पे लिखने के बाद ना, अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके सीए इंस्टीट्यूट का मैं पढ़ता हूँ, और देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, क्या तरीका होता है। कहता है, अ मैन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। एक इंसान है, किसी एक सर्टेन पॉइंट से स्टार्ट करता है चलना, और 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलता है। बाबू एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कभी भी क्वेश्चन स्टार्ट करेगा ना, तो इसी तरह से स्टार्ट करेगा कि कोई इंसान है, कहीं किसी पॉइंट से चलना शुरू किया, कभी उसको नॉर्थ में दौड़ा देगा, कभी ईस्ट में, कभी साउथ में, कभी वेस्ट में। बाबू जब भी कभी भी किसी इंसान को चलाना शुरू करे, किसी ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाना शुरू करे, हमेशा याद रखना उसका सेंटर पॉइंट ये होता है। ठीक है, उसका सेंटर पॉइंट क्या होता है ये। अब बाबू हम इस फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, मेरे साथ बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन पे बनना। बाबू हम सेंटर पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो ये जो सेंटर पॉइंट है मेरा ये है, ये ऐसे था। ठीक है, हम सेंटर पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेंटर पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, और देखो क्वेश्चन क्या कहता है, पहला लाइन मेरे साथ बड़े ध्यान से सुनना।
अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। एक इंसान एक पॉइंट से स्टार्ट किया, 2 किलोमीटर नॉर्थ गया। बाबू जरा इस डायरेक्शन को देखो, नॉर्थ अगर जाएगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, नहीं देखो तो इधर जाएगा। ले जाते हैं, कितना गया बच्चा? 2 किलोमीटर नॉर्थ गया। ठीक है, 2 किलोमीटर यहां लिख दिया मैंने। अब देखो क्वेश्चन का अगला लाइन हम पढ़ते हैं। टर्न्स टुवर्ड्स हिज राइट। अब कहां टर्न कर गया? राइट के तरफ टर्न कर गया, 2 किलोमीटर चला। एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, ध्यान से सुनना। टर्न्स टुवर्ड हिज राइट मतलब कि 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलने के बाद वो क्या किया कि राइट की तरफ मुड़ गया, और राइट की तरफ मुड़ के फिर से 2 किलोमीटर चला। बच्चा कहानी यहीं पे शुरू होती है, इसी को ट्रिक से पकड़ लेना है कि सर राइट मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा और कैसे मोड़ेंगे। यहां सारा का सारा खेल बाबू याद रखना। इस रूल को मैंने बड़े ही मजेदार तरीके से इसको मैंने बना रखा है बाबू, और बड़े आसानी से सारे सवाल बन जाते हैं। इसको पाम टेस्ट हम लोग कहते हैं। ये पाम टेस्ट मतलब हमारे हथेली पे ये कहानी घूमेगा। कैसे सर, कैसे घूमेगा? बच्चा जिस तरफ तुम्हारा वो ऑब्जेक्ट या इंसान जिस तरफ तुम्हारा वो बढ़ा है ना आगे, उसी तरफ तुम अपने हथेली को रख दो ऐसे। ये देखो नॉर्थ की तरफ बढ़ा है बाबू, ये देखो मेरा पूरा का पूरा पाम ये मैंने रख दिया नॉर्थ की तरफ। बच्चा याद रखना इसमें इस अंगूठे का और इस लास्ट लिटिल फिंगर का काम होता है। अगर राइट की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई इंसान मूव कर रहा है, तो बाबू देखो ना ये हमारा लेफ्ट हैंड है, इसमें राइट मेरा अंगूठा है और लेफ्ट मेरा क्या है? ये मेरा लास्ट फिंगर है। तो राइट की तरफ अगर मूव कर रहा है तो बाबू अंगूठी की तरफ मूव करवाओ, इधर मूव करवाओ। अगर कह दे रहा है कि लेफ्ट मूव किया तो ये लास्ट जो फिंगर उधर मूव करवाओ, मतलब लेफ्ट की तरफ इधर मूव करवाओ। ये इसका सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, जरा ध्यान देना बच्चा क्या कह रहा है। अब कहता है कि भैया ये सबसे पहले तो 2 किलोमीटर अपने घर से निकला, मान लो बाबू यहाँ पे इसका घर था, अपने घर से निकला 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला और फिर वो राइट टर्न ले लिया। देखो बाबू राइट टर्न लेवाने के लिए मैंने क्या किया, अपना पूरा पाम रख दिया, मेरा अंगूठा इधर है, तो राइट टर्न के लिए मुझे इधर टर्न करवाना पड़ेगा। ये देखो मैंने टर्न करवा दिया, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर राइट टर्न ले लिया। किसी को कोई दिक्कत राइट टर्न में? फिर देखो बच्चा क्या कहता है, 2 किलोमीटर राइट टर्न कर गया, फिर कहता है टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स। फिर से राइट टर्न किया और फिर चलने लगा। बाबू अब देखो जिस डायरेक्शन में है, जिधर आपने एरो पुट कर रखा, फिर उधर पाम रखो। ये देखो पाम, मैंने फिर से पाम रख दिया। बाबू फिर से राइट टर्न करवाना है, देखो मेरा अंगूठा किधर, इधर नीचे की तरफ जा रहा है। तो अब ये इंसान अगर फिर से राइट टर्न लेगा तो किधर आएगा? नीचे की तरफ। ये देखो बच्चा नीचे की तरफ आकर के कितना चला है, कहता है कि अगेन टर्न, टेक अ राइट टर्न एंड वॉक्स। व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ ही इज बीइंग फेसिंग? बाबू आपसे पूछना चाहते हैं ये इंसान अभी यहां पे खड़ा है, कौन से डायरेक्शन को फेस कर रहा है? आपके सामने डायरेक्शन का चार्ट है, कोई बता सकता है कौन से डायरेक्शन को फेस कर रहा है? साउथ। लो बच्चा कहानी खत्म हो गया। यही है डायरेक्शन टेस्ट दोस्त, यही है डायरेक्शन टेस्ट भैया, खत्म। कोई क्वेश्चन दुनिया का उठा लो बना लो बाबू, सब बनेगा। 4 मार्क्स का जो चैप्टर है अंतिम सांस ले लिया। सर इतना जल्दी? हाँ बाबू इतना जल्दी, इसकी औकात ही इतनी ही है ना सर? हमसे बन सकता है। देखो ना एक क्वेश्चन ट्राई करके, एक क्वेश्चन मेरे साथ बना लो, उसके बाद अगला सारा क्वेश्चन तुम अपने से बनाना। आ जाओ एक क्वेश्चन हम और लेके आ रहे हैं। मेरे जितने भी सीए के बच्चे हैं आपके पास ये क्वेश्चन होगा भी बाबू। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान देना। इस बार तुम बताना कि कैसे कैसे कहां कहां घुमाए और वैसे वैसे हम घुमाएंगे। बाबू 1 मिनट हम डस्टर लेके आ रहे हैं। इस बार तुम लोग बताना बाबू कैसे कैसे घुमाए, कहां कहां घुमाए। चलो जरा ध्यान से मेरे साथ साथ क्वेश्चन बनाना। तो दोस्त क्वेश्चन कहता है बच्चा, रामू वॉक्स 5 किलोमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस टूवर्ड्स वेस्ट। अब तुम बताओ बाबू, अपने हाउस से, अपने घर से रामू 5 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चला है, क्या करे? डायरेक्शन लाइन किधर ले जाएं? ये मान लो इसका घर है, सेंटर पॉइंट है, वेस्ट की लेफ्ट की तरफ। बहुत बढ़िया। ये लो बच्चा थोड़ा सा इधर से और शुरू करते हैं, कहीं पता नहीं घट गया लाइन जगह तो। ये लेफ्ट की तरफ भाई साहब, ठीक है। अच्छा डायरेक्ट डिस्टेंस जरूर लिखना बाबू, जितना चला है ना डिस्टेंस जरूर लिखा करना। 5 किलोमीटर भाई साहब रामू चल चुका है वेस्ट की तरफ। बच्चा पार्टी अब कहता है कि देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। बाबू यहां से राइट टर्न ले लिया, पाम रखो और जरा देखो तो किधर ले जाएं राइट टर्न के लिए। इमेजिनरी पाम रख के देखो नॉर्थ की तरफ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्त, तुम लोग तो यार टैलेंट के खजाने हो। कौन कहता है कि मेरे बच्चे नालायक हैं भाई? ये लो भाई राइट टर्न लिया, 3 किलोमीटर चल दिया।
चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ना बाबू। देखो मैंने सबसे पहले मैंने रामू को घर से निकाला, 5 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चलवाया बाबू। राइट टर्न लिया, मैंने पाम रखा, मेरा अंगूठा जो है वो ऊपर नॉर्थ की तरफ दिखा रहा था, क्योंकि राइट में अंगूठा का इस्तेमाल करना और लेफ्ट में लास्ट फिंगर का इस्तेमाल करना। तो बाबू ऊपर मैंने 3 किलोमीटर ले गया। अब अगला लाइन कहता है देयर आफ्टर ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। उसके बाद वो लेफ्ट टर्न लेता है और 2 किलोमीटर चलता है। बाबू फिर से अंगूठा रखो, मतलब पाम रखो और बताओ लेफ्ट टर्न के लिए किधर? वेस्ट की तरफ। जियो दोस्त जियो। ये लो बाबू, देखो मैंने रखा अपना हाथ, मेरा पाम लेफ्ट टर्न के लिए कह रहा है बाबू इधर। ये मैंने बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया मैंने भाई साहब? टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। लो बच्चा 2 किलोमीटर चलवा दिया। आगे बढ़ना बाबू, लाइन अभी और है। फर्दर ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। फिर लेफ्ट टर्न लिया, 3 किलोमीटर चला। किधर ले जाएं? साउथ के तरफ। जियो मेरे दोस्त। ये देखो पाम रखा बाबू, मेरा लास्ट फिंगर ये देखो नीचे है। तो अब ये देखो मैंने इसको कितना किलोमीटर चलाना था? 3 किलोमीटर। हाँ, शी टर्न्स लेफ्ट था ना? हाँ, ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। लो बाबू 3 किलोमीटर चला दिया। फिर से रुकना, अभी रुकना, और लाइन है। फाइनली ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। फाइनली वो टर्न राइट कर गया। अब बताओ सर अब पाम कैसे रखे? बाबू जरा देखना। हाँ, अब ऐसे पाम रखना है। अब जिधर वो देख रहा है उधर ही आपका ये उंगली होना चाहिए बाबू। आपका फिंगर जिस तरफ उसका डायरेक्शन उधर ही उंगली होना चाहिए। लास्ट में वो किधर जा रहा है? लास्ट में बाबू वो राइट जाना चाहता है। कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर। आंचल अपना ऑडियो ऑफ कर लो, कुछ आवाज नहीं आ रहा। हाँ, 3 किलोमीटर बाबू। ये लो, मान लो ये 3 किलोमीटर चला, क्योंकि बाबू यहाँ पे अब किधर चलवाना है? राइट चलवाना है। तो ये देखो मेरा अंगूठा बाबू इधर है, मेरा थंब यहाँ है, तो राइट इधर चलेगा। तो ये देखो 3 किलोमीटर राइट चला। अब जरा ध्यान से सुनना क्वेश्चन। इन वॉट डायरेक्शन ही इज नाउ फ्रॉम हर हाउस, फ्रॉम हिज हाउस। अब वो अपने घर से किस डायरेक्शन में? वेस्ट। लो दोस्त खत्म हो गया। सीए फाउंडेशन का क्वेश्चन नंबर 2 आंसर खत्म। यही औकात है डायरेक्शन टेस्ट का। 20 नंबर का कहानी है बाबू, ये रीजनिंग है ना। लो अब तुम दुनिया का जो किताब उठाना उठाओ, जो क्वेश्चन उठाना उठाओ, फाड़ के निकल जाओ। कोई क्वेश्चन अब तुमको रोक नहीं सकता है। सर ऐसा ही सवाल आएगा बाबू। शुरुआत तो यही है, थोड़ा बहुत पेचीदा आगे होगा तो मैं उसको बताऊंगा, फंसोगे नहीं। अगर ये मेरा थंब रूल सीख चुके हो, अगर ये मेरा पाम रूल सीख चुके हो बाबू, है ना, तो अब तुम डायरेक्शन में किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे। देखना चाहोगे? खुद से बना के देखो ना। एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, हम बोलेंगे, तुम लोग अपने अपने कॉपी में बनाना बाबू। हम क्वेश्चन को बोलेंगे, तुम लोग अपने अपने कॉपी में बनाना और लास्ट में बताना कि किस डायरेक्शन में निकला। ठीक है, ध्यान से सुनना। सीए फाउंडेशन क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से सुनना। अच्छा, जिनके पास बुक है छाप मत लेना दोस्त, सीख नहीं पाओगे। छापने की कभी भी तमन्ना मत रखना। देख देख के ध्यान ध्यान से बनाओ। जो कॉन्सेप्ट दिया कॉन्सेप्ट पकड़ो, पाम रूल पकड़ो, सब बनाओ बाबू। क्वेश्चन है, गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग। गोपाल चलना शुरू करता है, 2 किलोमीटर स्ट्रेट चलता है फ्रॉम हिज स्कूल। अच्छा बाबू, 2 किलोमीटर स्ट्रेट अगर चलता है अपने स्कूल से, तो याद रखना 2 किलोमीटर यहाँ पे स्ट्रेट चलने का मतलब जानते हो क्या होता है? अगर कभी भी ऐसा कहे ना कि 2 किलोमीटर स्ट्रेट चल रहा है अपने स्कूल से, तो याद रखना वहां पे फिर हम लोग 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलवा देते हैं। स्ट्रेट टू स्ट्रेट अगर कह दे कि स्ट्रेट चला 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, तो ईस्ट चलवा देते हैं। चलवाओ तो जरा इसको 2 किलोमीटर स्कूल से। ये पहला हिंट बस मैं दे दिया कि थोड़ा क्वेश्चन का टर्न पैटर्न बदला था। 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला, ठीक है, स्ट्रेट चला मतलब अपने स्कूल से। कर लिए होगे बाबू। अगला लाइन है, देन ही टर्न राइट। राइट टर्न करवाना। अच्छा अब अपने पे रखना, उस पे ईस्ट की तरफ चला दिए ना, अब रखना बाबू राइट टर्न। तुम समझो कैसे करवाओगे। देन ही टर्न राइट एंड वॉकड 1 किलोमीटर। राइट टर्न किया, 1 किलोमीटर चला। राइट टर्न करवाओ, 1 किलोमीटर चलवाओ। चलवा दिए होगे। चलो आगे बढ़ रहे हैं। अगेन ही टर्न राइट, फिर राइट लिया। तुम समझो कहां ले जाओगे। फिर राइट लिया बाबू एंड वॉकड 1 किलोमीटर। फिर राइट लिया और 1 किलोमीटर चला। चलवाओ बाबू। ले चुके? राइट लेके 1 किलोमीटर चलवा चुके। चलो आगे बढ़ रहे हैं। आगे पिछला लाइन एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। अगेन ही टर्न राइट एंड वॉकड 1 किलोमीटर। राइट लेके 1 किलोमीटर चलवा चुके हो।
टू रीच हिज हाउस, कहता है कि ऐसे केस में वो अपने घर पहुंच गया। तो बाबू अब जहां पे आपका डायरेक्शन है वहां पे हाउस बना दो, तो छोटा सा लिख दो, तो एच, हाउस पहुंच गया है। ठीक है, अगला लाइन पढ़ रहे हैं। इफ हिज हाउस इज, इफ हिज हाउस इज साउथ ईस्ट फ्रॉम हिज स्कूल, अगर उसका हाउस स्कूल से साउथ ईस्ट में है, अगर उसका हाउस स्कूल से साउथ ईस्ट में है, स्कूल कहां था, जहां स्टार्टिंग में जहां से चलना शुरू किया तो वहां स्कूल लिख दो। अगर उसका घर स्कूल से साउथ ईस्ट में है, देन इन विच डायरेक्शन डिड गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम, तो बताओ कि गोपाल किस डायरेक्शन से चलना शुरू किया था। गोपाल किस डायरेक्शन से, अच्छा नहीं, इस क्वेश्चन में थोड़ा तुम फंस गए हो। रुकना बाबू, एक बार मेरे साथ इस क्वेश्चन को बनो, आ जाओ। मैंने स्ट्रेट का मतलब स्टार्टिंग में ही तुमको कह दिया कि इसमें ईस्ट ले चलो, क्योंकि स्ट्रेट के बारे में अगर मैं स्टार्टिंग में ही ईस्ट नहीं कहता तो तुम लोग किसी भी डायरेक्शन में लेके चले जाते। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते कैसे हैं। बच्चा बटी, एक बार मेरे साथ इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना, मैं थोड़ा जल्दी पढ़ूंगा, जल्दी बनाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे कॉपी पे बना हुआ है। गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग 2 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस, फ्रॉम हिज स्कूल। मान लो बाबू ये स्कूल था, हाँ हाँ, ये चंदन पकड़ लिया है बात को, बाकी लोग फंसा इसीलिए मुझे बताना पड़ा। बाबू वो अपने स्कूल से 2 किलोमीटर चला ईस्ट की तरफ, स्ट्रेट कह रहा था, मैंने पहले ही ईस्ट मान लिया। वैसे ऐसे क्वेश्चन में ना आपको हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन में आपको हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा। 2 किलोमीटर एक बार ईस्ट चलवाना पड़ेगा, एक बार वेस्ट चलवाना पड़ेगा, एक बार नॉर्थ चलवाना पड़ेगा, एक बार साउथ चलवाना पड़ेगा। ठीक है, हिट एंड ट्रायल का क्वेश्चन है बाबू ये। और फिर लास्ट में आपको आंसर के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा। तो घबराना नहीं, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कम पूछेगा, नहीं पूछेगा। ठीक है, लेकिन बनता कैसे ये सीख लो। 2 किलोमीटर हम चलवा दिए बाबू स्ट्रेट, आगे बढ़ो। नहीं जरूरी नहीं, हिट एंड ट्रायल का क्वेश्चन है, मैंने आपको हिट और ट्राई नहीं करना पड़े तीसरे ही क्वेश्चन में, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ईस्ट बोल दिया। ठीक है, ध्यान देना। फिर कहता है देन ही टर्न राइट एंड वॉकड 1 किलोमीटर। अब देखो यहां से कहां गया, राइट गया बाबू, राइट अंगूठे की तरफ जाएगा हमेशा। 1 किलोमीटर चला, ये लो। अच्छा बाबू, एक छोटा मोटा लॉजिक का भी काम करना। अगर 2 किलोमीटर लाइन तुम इतना लंबा खींचे हो तो 1 किलोमीटर को फिर इतना ही लंबा मत खींच देना, उसे थोड़ा कम लंबा खींचना। ये सब कॉमन सेंस हमको लगता है कि तुम्हारे पास होगा। 1 किलोमीटर देखो हम इससे थोड़ा कम खींचे हैं। ठीक है, राइट लिया, 1 किलोमीटर गया। फिर देखो अगेन ही टर्न राइट एंड वॉकड 1 किलोमीटर, फिर यहां से राइट लिया। बाबू देखो मेरा पूरा पाम इस तरफ गया, राइट के लिए हम जानते हैं कि ये मेरा अंगूठा यूज होना है। बाबू 1 किलोमीटर क्या पूरा हम स्कूल के मतलब कि यहां से यहां जितना लिया उतना खींच देंगे? नहीं, उसका आधा खींचेंगे। ये देखो बाबू, उसका आधा खींचेंगे हम। क्यों? क्योंकि ऊपर 1 किलोमीटर था तो नीचे, ऊपर 2 किलोमीटर था और नीचे 1 ही किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर 2 का आधा होना चाहिए ना, तो आधा हम खींचे। फिर देखो बच्चा, 1 किलोमीटर ये जो चला तो इसका क्या पहुंच गया, यहाँ पे घर पहुंच गया बाबू, हाउस। ये देखो हाउस। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना बाबू, क्या आपका फोटो ऐसा बना था? बना था सबका? चलो बहुत बढ़िया। हाँ बाबू बना था, तो मतलब समझो कि अब बात पकड़ा रहा है ना। अच्छा अब क्या कहता है, क्वेश्चन का मेन लाइन अब है बाबू लास्ट में, कहता है इफ हिज हाउस इज साउथ ईस्ट फ्रॉम हिज स्कूल, अगर उसका घर स्कूल से साउथ ईस्ट है, ठीक है, तो बताइए इन विच डायरेक्शन डिड गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग, तो गोपाल किस डायरेक्शन से चलना शुरू किया था। बाबू इस क्वेश्चन को परफेक्ट बताने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम और जोड़ना चाहते हैं, और वो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, ध्यान दो। मैंने स्टार्टिंग में आपको सिर्फ ये तो बता दिया कि बाबू ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और मैं इतना मान के चल रहा हूं कि आप सारे मेरे बच्चे इतने होशियार बच्चे हो कि अगर इस दोनों के बीच में मैं एक लाइन खींच दूं तो शायद आप मेरे होशियार बच्चे बता सकते हो कि क्या होगा, कौन सा डायरेक्शन होगा बीच में। बहुत बढ़िया, जियो रे कलाकार, है ना, यही बाजा फाड़ देने वाला काम हमेशा करना है दोस्त, याद रखना। बाबू मुझे पता है कि अगर इस दोनों के बीच में मैं एक लाइन खींच दूं तो अब आप लोग इतने होशियार हो कि ये मेरे बिना बताए भी आपके दिमाग में आना चाहिए। क्या बताओगे दोस्त? साउथ ईस्ट, बहुत बढ़िया बच्चा। बाबू अगर इस दोनों के बीच खींच दूं तो साउथ वेस्ट, जियो रे कलाकार। बाबू अगर इसके बीच खींच दूं तो नॉर्थ वेस्ट। आ जाओ, अब आना जरा क्वेश्चन पे, पकड़ना बाबू, पकड़ना, कहानी अंत हो रहा है ना। क्वेश्चन तुमको कभी नहीं फंसाएगा, याद रखना, बनाने का तरीका पता होना चाहिए, क्या करना है। कह रहा है, फिर से मैं लाइन पढ़ रहा हूं, इफ हिज हाउस इज साउथ ईस्ट फ्रॉम हिज स्कूल, अगर उसका घर स्कूल से साउथ ईस्ट है। आ जाओ बच्चा, साउथ ईस्ट मतलब यहां, ये देखो। अबू मैंने कोई गलत बनाया? जरा ध्यान से देखो, यहां पे मैं ऐसे खींच देता हूं, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, साउथ ईस्ट के लिए यही ना खींचू,
बोलो। हाँ बच्चा, तो ये देखो साउथ ईस्ट अगर उसके घर से मतलब उसके स्कूल से अगर घर है तो बताइए कि वो कौन से डायरेक्शन से चलना शुरू किया था। तो भाई साहब वो जो चलना शुरू किया था वो सबसे पहले यहां से 2 किलोमीटर इधर गया था, तो ये डायरेक्शन इधर का क्या है, वेस्ट है। ये डायरेक्शन इधर का क्या है, वेस्ट है ना। हाँ सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी ईस्ट, वेस्ट कह रहा हूँ, इधर तो ईस्ट है ना। अच्छा, ये डायरेक्शन ईस्ट, हाँ बोलो बच्चा। कैसे कैसे? नहीं, लास्ट लाइन पढ़ के ना बाबू कई क्वेश्चन फंसा देगा, ये दिमाग हम भी लगाए थे जब यूजीसी नेट का तैयारी करते थे ना। तो हमको मौका मिला था रीजनिंग पढ़ने का, और उससे पहले एक बार हमको मौका मिला था बाबू एसबीआई पीओ के, एक बार एग्जाम में बैठे थे। मेरा रीजनिंग अच्छा था, इंग्लिश ठीक था, एसबीआई पीओ का क्वेश्चन बनाते थे ना, देखते थे मेरा सारा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, सही हो जाता है, रीजनिंग का क्वेश्चन सही हो जाता है। मैथ्स में एसबीआई पीओ में हमको पढ़ना, क्योंकि मैथ्स मेरा अच्छा नहीं था, लेकिन एसबीआई पीओ का एक सबसे बढ़िया खासियत क्या है कि एसबीआई पीओ में ना उस समय, अब का सिलेबस मुझे नहीं पता, उस समय बाबू सिर्फ एक पर्टिकुलर कोई सेक्शन होता था वही पूछता था मैथ्स में, वो मैथ्स नहीं पूछता था जो अभी बाकी सारे एग्जाम में पूछता है। तो मैंने उस मैथ्स को तैयार किया था और एग्जाम में अच्छे से, तो मैं भी ट्राई किया था कि लास्ट से चलते हैं और जल्दी बने, क्योंकि बैंकिंग के एग्जाम में समय का बड़ा महत्व होता है। तो लेकिन नहीं बन पाता, तो फंस जाओगे बाबू, ये काम करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, करेंगे वो काम हम लोग, पहले बेसिक चीज तो, अभी तो तीसर के क्वेश्चन में पहले बेसिक बात तो सीख लो, उसके बाद तुम जितना तेज बना लो तुम्हारे ऊपर है। आ जाओ तो बच्चा, देखें अगर होशियार हो चुके हो तो मेरे चौथे क्वेश्चन को मेरे साथ सुन के बनाओ तो, मेरे चौथे क्वेश्चन को बोले, तैयार हो? चलो बनाना बाबू अपने कॉपी पे, मैं बोल रहा हूं सारे लोग अटेंटिव रहना तो मजा आएगा इस क्लास में। क्वेश्चन है, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तुम समझो किधर ले जाओगे, 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है। मेरे तरफ से मदद तुम लोग के लिए यह है बाबू कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। मेरे तरफ से मदद यही है, बाकी तुम समझो। चलो आगे पढ़ रहा हूं। 2 किलोमीटर नॉर्थ भेज दिए, टर्न्स टुवर्ड्स हिज राइट, राइट टर्न कर गया है, एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चलता है राइट टर्न करके, राइट टर्न कराओ 2 किलोमीटर चलाओ, कर दिए हो गए। आगे बोल रहा हूं, टर्न्स राइट अगेन, फिर राइट लेता है और चलता है, फिर राइट लेता है और चलता है, कितना चलता है ये नहीं पता, तो राइट लेवाओ, थोड़ा दूर चला दो, रोक दो चला के। वॉट इज द डायरेक्शन नाउ ही इज फेसिंग, कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहा है? बाजा फाड़ दिए हो दोस्त, सीए एग्जाम का क्वेश्चन है, सीए इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है बाबू, चौथा नंबर क्वेश्चन, जिसके पास किताब है देख सकते हो, है ना। लो यही है डायरेक्शन टेस्ट का औकात, देख लो। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि रीजनिंग में 20 हम लोग ला सकते हैं, तो थोड़ी हवा हवा में बात करते हैं, है ना, कॉन्फिडेंस है ना उस सब्जेक्ट पे, तब तो बोल रहे हैं ना, लेकिन मतलब अपनी बुराई नहीं कर रहे हैं, हम सब्जेक्ट की बुराई कर रहे हैं कि देखो सब्जेक्ट कितना आसान है, कि मतलब लुल्लू पुच्चू टाइप का हम लोग को दे दिया है ना, ऐसे सीए के बच्चों को ऐसा ऐसा चीज देगा तो फाड़ नहीं देगा, है ना, क्योंकि अलग से वो परेशान है, लॉ में इतना सेक्शन, इतना केस लॉ, पागल हुआ पड़ा है, सही समय पे सही सेक्शन सही केस लॉ यादें नहीं आ रहा है ना। मैथ्स में अलग वो पागल हुआ पड़ा है, तो बाबू जो आसान चीज मिलेगा तो उसको तो मतलब दबाएगा ही, तो बाबू यही है वो सेक्शन जिसको मैथ स्टैट्स में एकदम कंप्रेस कर देना है, इतना इसको सताना है ना कि पागल हो जाए, पनाह मांगे हम लोगों से। आ जाओ बच्चा, पांचवा क्वेश्चन, ई बना दिए तो हम समझेंगे तुम लोग गर्दा बच्चा है। तैयार हो? चलो आ जाओ, शुरू करना। जानवी नहीं, जानकी, जानकी स्टार्टेड फ्रॉम हर हाउस, जानकी अपने घर से निकलती है, स्टार्ट करती है, एंड वॉकड 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 2 किलोमीटर नॉर्थ जाती है, हम नहीं बताएंगे तुम कहां भेजोगे, भेजो जहां भेजना, 2 किलोमीटर नॉर्थ जाती है, चली गई। देन शी टुक अ राइट टर्न, राइट टर्न लेती है, कवर्ड 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कवर करती है, राइट टर्न लेवाओ, 1 किलोमीटर कवर करवाओ। एरो जरूर देना दोस्त, तुम कभी गौर किए कि नहीं किए, हम जब भी बनाते हैं एरो जरूर देते हैं, एरो जरूर देना, एरो बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो भाई जानकी को तुम लोग एक राइट टर्न दिलवा दिए, 1 किलोमीटर चलवा दिए, आगे बढ़ रहे हैं। देन शी टुक अगेन अ राइट टर्न, फिर राइट टर्न लेती है,
एंड वॉकड फॉर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चलती है, फिर राइट टर्न लेती है, 2 किलोमीटर चलती है। इन वॉट डायरेक्शन इज सी गोइंग, किस डायरेक्शन में जा रही है भाई साहब? बाजा फाड़ दिए हो भाई, बाजा फाड़ दिए हो। अरे यार कभी तो गलत बना, टफ नहीं था तो क्या करें, तुम्हारा सी इंस्टीट्यूट को बोलो कि टफ पूछो, हम क्या करें, पिछले क्वेश्चन जैसा ही था। ठीक है, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 10A सी इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 10A अगर तुमको दिख रहा हो तो अब इसकी बात हम करते हैं, आ जाओ तो बच्चा। अच्छा देखो नोट ऊपर में क्या दे रहा है, ये बात मैं अपने बैंकिंग वाले बच्चों के लिए पढ़ रहा हूं। नोट, क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस पेपर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी, आरआरबी, आरआरबी का मतलब होता है रीजनल रूरल बैंक, मैट, मैट वो कैट का एग्जाम जो होता है, यूपीएससी, बाबू यहां पे ये सारे क्वेश्चन जो अभी मैं आप लोगों से बनवाने वाला हूं पूछा गया है, कैट में, मैट में, रीजनल रूरल बैंक के एग्जाम में और यूपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्त। आ जाओ तो जरा देखते हैं तुम में क्या दमखम आया है, क्या तुम सारे मेरे चेले हो? तो क्वेश्चन नंबर 1 मुझे बना के दिखाओ। अच्छा बाबू क्या अब सबके पास स्टडी मैट है? अब क्योंकि जरूरत आ गई है बाबू, समय आ चुका है स्टडी मैट रखने का, समय आ चुका है, सबके पास आ गया है? अभी नहीं होगा, चलो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मोहन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। मोहन ए पॉइंट से स्टार्ट किया, साउथ की तरफ 1 किलोमीटर चला, टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट लिया, एंड वॉक्स फॉर 1 किलोमीटर, लेफ्ट लेके 1 किलोमीटर गया, देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन, फिर लेफ्ट लिया, एंड वॉक्स फॉर 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर चला। नाउ ही इज फेसिंग, किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है? अच्छा रुक जाओ, आंसर नहीं है, नीचे है आंसर, आंसर नीचे है। 1 का सी, देखो तो बाबू 1 के सी में कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ ही है, चलो दोस्त गर्दा कबाड़ दिए हो, नॉर्थ है, सही है। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से सुनना। सारे लोग बना रहे हो ना, कोई ऐसा भी कि खाली समय काट रहा है? बनाना बच्चा, ठीक है, वरना समय काटना था तो घर पे जाके सो लो ना, क्योंकि टाइम खा पी के सही में सोने का है, तो मजेदार सब्जेक्ट है, हमको खींच लेता है, वरना मन नहीं था आज संडे को क्लास लेने का, तो चलो डायरेक्शन टेस्ट पढ़ा देते हैं, है ना, क्योंकि देखो ना मेरा मेहनत उतना ही था, 5 मिनट का मेरा मेहनत था बाबू, अब तुम ही लोग काम कर रहे हो, हम कर रहे आराम से बैठे हुए हैं, तुमसे काम करा रहे हैं। तो आओ दोस्त, दूसर का क्वेश्चन, सुरेश स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, सुरेश एक पॉइंट से चलना शुरू करता। अच्छा बच्चा पार्टी एक बात फिर से बताना चाहेंगे, कभी भी कहे ना कि पॉइंट से स्टार्ट किया, कोई पॉइंट से, घर से स्टार्ट किया, स्कूल से स्टार्ट किया, मंदिर से स्टार्ट किया, मस्जिद से स्टार्ट किया, गुरुद्वारा से स्टार्ट किया, बाबू कहुओं से स्टार्ट करा है, उस सारा पॉइंट बिचल के होगा, याद रखना, कहुओं से स्टार्ट करा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहुओं से बाबू बिचल के पॉइंट होगा, याद रखना, है ना, कहीं भी फ्रॉम अ पॉइंट कह दे, फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम हाउस, कुछ भी। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। सुरेश स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक 2 माइल्स टूवर्ड साउथ। अच्छा माइल को किलोमीटर में बदल दे क्या सर? मेरा मैथ बहुत अच्छा था 10th में, नहीं बाबू इतना एफर्ट हमको मत दिखाओ, है ना, माइल को माइल में ही रहने दो, साउथ की तरफ ले जाओ और बाबू 2 किलोमीटर, 2 माइल चलाओ, 2 माइल लिखना नीचे, कर दिए होगे। टर्न्स राइट एंड वॉक 1.5 माइल, राइट लेता है 1.5 माइल चलता है, राइट लेवाओ 1.5 माइल लिखो, राइट लेवाओ और 1.5 माइल लिखो। फिर बच्चा टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 0.5 माइल, फिर वहां से लेफ्ट लेता है और आधा माइल चलता है, आधा माइल चलवाओ, चलवा दिए। देन ही टर्न्स बैक, फिर बैक हो जाता है, बाबू बैक करवा दो। अच्छा बैक किधर होगा, आप में से कोई बता सकता है बाबू बैक किधर होगा? उल्टा, हाँ बच्चा, जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसके उल्टा। जरा समझना बाबू, बैक वाला कॉन्सेप्ट एक बार मेरा सुन लेना, हम क्या कहना चाहते हैं बाबू। अगर नॉर्थ में चला है, देखो जरा ध्यान से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अगर नॉर्थ में चल रहा था तुम्हारा वो ऑब्जेक्ट, तुम्हारा वो आदमी, बैक कह दे तो तुरंत साउथ में चलाना शुरू कर दो, ईस्ट में चल रहा था तो तुरंत वेस्ट में चलाना शुरू कर दो, साउथ में चल रहा था तुरंत नॉर्थ में चलाना शुरू कर दो, वेस्ट में चल रहा था तुरंत बाबू नॉर्थ में चलाना शुरू कर दो, मतलब सॉरी ईस्ट में चलाना शुरू, उल्टा, ठीक है, कर दिए होगे, बैक करा दिए होगे। आगे बढ़ रहे हैं दोस्त। देन ही टर्न्स बैक, नहीं नहीं बैक का कोई डायरेक्शन नहीं दिया, बस कह रहा है खाली बैक कराओ, करा दो ना बैक, मतलब मुंह घुमा दो, एरो का मुंह उधर था ना तो इधर कर दो, ऊपर था तो नीचे कर दो, नीचे एरो था तो ऊपर कर दो, ई कर दो बाबू, यही होता है बैक का मतलब, एरो का मुंह घुमाना है, एरो का मुंह घुमा दो। व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ?
नॉर्थ, रुक जाओ बच्चा, आंसर नीचे है, आंसर नीचे है। सेकंड का डी देखो तो बच्चा, किसी का बुक है तो सेकंड का डी क्या है? सेकंड का डी नॉर्थ। जियो दोस्त जियो, बाजा फाड़ दिए हो भाई। बोलो बच्चा बोलो। अरे तुम लोग तो ग्रेट वाले बबुआ हो, है ना। देखो यही सब पूछता है तुम्हारा इंस्टीट्यूट, कहो कि कुछ स्टैंडर्ड चीज लेके आए। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है बच्चा, सुनना तो जरा ध्यान से, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें फंसा पाते हैं हम तुम लोग की नहीं। क्वेश्चन है, अ मैन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से स्टार्ट करवा रहा है, करवा दो। अ मैन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक्स 4 miles टुवर्ड्स नॉर्थ। एक पॉइंट से स्टार्ट करता है, नॉर्थ की तरफ 4 माइल जाता है, ले जाओ। टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट लेता है, टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट लेता है, एंड वॉक 6 माइल, लेफ्ट लेके 6 माइल चलता है। चलवाओ बाबू। टर्न्स राइट एंड वॉक फॉर 3 माइल, राइट लेता है, 3 माइल चलता है, राइट लेता है, 3 माइल चलता है, एंड अगेन टर्न्स राइट, फिर राइट लेता है, एंड वॉक 4 माइल, 4 माइल चलता है, एंड टेक रेस्ट, थोड़ा देर के लिए रेस्ट लेता है, बहुत लेफ्ट राइट कर लिया ना, रुक जाता है, रेस्ट लेता है, सुस्ताता है। फॉर 30 मिनट, 30 मिनट के लिए रेस्ट लेता है। ठीक है, आगे बढ़ना। सर क्या वहां 30 मिनट लिख दे? नहीं बाबू, क्वेश्चन में नीचे देखना एग्जाम में कि नीचे क्या पूछ रहा है, मिनट में आंसर पूछ रहा है, डायरेक्शन में आंसर पूछ रहा है, आवर में आंसर पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है? जिसमें पूछे वही वहां पे मेंशन करना, जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने एरो के साथ मत कैरी करना। ठीक है। ही गेट्स अप, उठता है आधा घंटा बाद, एंड वॉक्स स्ट्रेट 2 माइल्स इन द सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में चल रहा था उसी डायरेक्शन में 2 माइल चलता है, और चलाओ बाबू 2 माइल और। एंड टर्न्स राइट, राइट ले लेता है वहां से, राइट लेवाओ बाबू। एंड वॉक्स 1 माइल, राइट लेके 1 माइल चलता है, 1 माइल चलाओ। व्हाट इज द डायरेक्शन इज ही फेसिंग? साउथ। रुक जाओ भाई, रुक जाओ भाई, आंसर मेरे पास नीचे है, तीसरा का बी है आंसर। देखो तो भाई तीसरा का बी में क्या है? साउथ है। जियो दोस्त जियो, बन गया सबसे। कोई ऐसा बच्चा जो चाहता हो कि सर हमसे ही सवाल ना बना था, आप ही बना दीजिए, हमारे बूते का बाहर का सवाल हो गया था, कोई है तो बोलो, हम बनाएंगे, हमको इसमें बड़ा मजा आता है बेगाड़ी काटने में। इस सब चैप्टर को ना हम बेगाड़ी काटना कहते हैं। वो ऐसे बायां हाथ हम लेते थे, जब एग्जाम में सवाल आता था ऐसे चलाते थे, लो बेटा बोलो कहाँ ले जाना है, नॉर्थ लो, नॉर्थ ले गए, बोलो बेटा कहाँ ले जाना है, राइट कराना है, तुरंत ऐसे रखते थे हाथ, ये लो राइट, है ना, घाप से राइट घुमाते थे, लो राइट घूम गया, बोलो कहाँ घुमाना, कहाँ घुमाना बाबू, ये देखो तुरंत हाथ रखते थे, बोलता था लेफ्ट तो ऊपर घुमा दिए, राइट बोला तो नीचे घुमा दिया, ऐसे बनाते थे, है ना। बच्चा पार्टी जानते हो, तुम लोग 4 क्वेश्चन तो बना लिए, मजे मजे में तुम लोग, मतलब मजाके मजाक में चैप्टर एगो तुम लोग सीख गए हो। अभी कभी अपने इंस्टीट्यूट के किताब को देखो ना, ऊपर क्या कहता है, लेफ्ट राइट का रूल, एक बार हम तुम लोग को लेके चलना चाहते हैं, हम सोचे थे बोलेंगे जरूर। ठीक है बाबू देखो, अच्छा तुम लोग अगर किसी को नीचे कराना, मान लो बाबू इस डायरेक्शन में कोई आदमी यहां से चल गया है, यहां से यहां तक पहुंच चुका है, और बाबू अगर मान लो नीचे पहुंचाना है तो तुम उसको क्या कहते हो? अगर इस डायरेक्शन में लाना है तो क्या उसको करवा रहे हो, किस डायरेक्शन में ले गए, राइट घुमाए, लेफ्ट लेफ्ट घुमाए, राइट घुमाए। बाबू तुम्हारा किताब देखो जरा ध्यान से, कितना बुर्बक आदमी है, इस सिंपल कॉन्सेप्ट को कितना घुमाया है। हम लोग के अकॉर्डिंग भाई साहब ये राइट है, किताब के अकॉर्डिंग देखिए क्या है, किताब के अकॉर्डिंग भाई साहब ये डाउन है। पहली बात, किताब के अकॉर्डिंग ये डाउन है, और डाउन होने के लिए लेफ्ट प्लस लेफ्ट डाउन होता है, लेफ्ट प्लस लेफ्ट किताब के अकॉर्डिंग डाउन होता है, मतलब उसका कॉन्सेप्ट है, वो अपना ट्रिक निकाला होगा कोई, लेफ्ट प्लस लेफ्ट डाउन, लेफ्ट प्लस राइट अप, राइट प्लस लेफ्ट अप, राइट प्लस राइट डाउन, अप प्लस लेफ्ट लेफ्ट, अप प्लस राइट राइट। बाबू ये देखो, ये देख रहे हो, ये देखो दोस्त, हम अगर दिखा पा रहे हो तो, अगर किसी के पास बुक नहीं हो तो, ये देखो दोस्त तुम्हारा किताब लेफ्ट प्लस राइट, मतलब लेफ्ट राइट करवाए हुए तुमको। करना क्या था, रखना था हथेली, राइट है तो भैया थंब, और लेफ्ट है तो भैया ये लास्ट फिंगर आपका, घुमाइए जहां घुमाना है, समझे। तो इसलिए बाबू हर बार आपका इंस्टीट्यूट सही नहीं हो सकता है ना, कोई इंसान ही लिखा होगा ना, वो इंसान कॉमर्स का है। ठीक है, कॉमर्स के सिलेबस में, सीए के सिलेबस में, सीएस के सीएमए के सिलेबस में नहीं है, बैंकिंग का ये कॉन्सेप्ट है बाबू, बैंक वाले बच्चे पढ़ते हैं।
है ना, उनको ये सब चीज पढ़ना है, क्योंकि उनको दिमाग, एक बार में बैंक में बहुत सारे लोग होंगे ना, तो दिमाग आपको एक्टिव रखना है, किसको पैसा देना है, किससे पैसा लेना है। डेबिट को क्रेडिट किए, क्रेडिट को डेबिट किए, याद करो बच्चा, आप लोग पढ़े हुए हो गए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, है ना, तुरंत रेक्टिफिकेशन का एंट्री मारना पड़ जाएगा, पता चला तुम बैंकिंग काम कम और रेक्टिफिकेशन का एंट्री ज्यादा मार रहे हो। इसीलिए दिमागी रूप से हम लोग को मजबूत करवाया जाता है बैंक में, समझे। और लोग लगा सीए वाले को, सीएस वाले को, कि दिमागी रूप से मेरे भी कोर्स में लोग मजबूत होने चाहिए, है ना, किसी टफ सिचुएशन को देख के अलबला ना जाए, कहीं पे कुछ ऐसा रिएक्ट ना कर दे कि फंस जाए। इसलिए बाबू हम लोग के दिमाग को, मेंटल एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए टॉपिक डाला गया। चलो ठीक है भाई, तो एक क्वेश्चन और आते हैं, क्या कि हमको कहीं क्या लग रहा है कि अगल का क्वेश्चन में तुम कंफर्म कहते हैं 100% फंसा लेंगे, दो तीन वो को तो 100% फंसाएंगे, पक्का 100%। चलो आओ, ये फंसी हो गया है, पहले से बना रहा था। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर है दोस्त, पांचवा हो जाएगा ना ये, चौथा। अरुण, अच्छा चलो, अरुण क्लास भी नहीं आ रहा है, हाँ घूम ही रहा होगा, उसी को घुमाते हैं। क्वेश्चन लिखा है, अरुण स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ए। बाबू जो पॉइंट से, गौरव गौरव कह रहे, चंदन काट दो, एक बार फिर से मेरे साथ बनाओ। हाँ, अरुण स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ए, जिस पॉइंट से स्टार्ट करवा रहे हो पॉइंट का नाम नीचे दो तो बाबू ए। अब थोड़ा तरीका और सीखो, अपने आप को इंप्रूव और करो। एंड वॉकड फॉर 10 किलोमीटर ईस्ट, ईस्ट की तरफ ले जाओ 10 किलोमीटर। डायरेक्शन का एरो का ध्यान रखना, नीचे में 10 किलोमीटर लाइन के नीचे जरूर लिखना। 10 किलोमीटर ईस्ट टू पॉइंट बी। बाबू अब जहां पे तुम 10 किलोमीटर रोके हो, वहां पे पॉइंट जहां खत्म हो रहा है, जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा था कि अरुण स्टार्ट किया और किस तरफ गया, 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट। अच्छा, तो ये इधर गया होगा, 10 किलोमीटर गया होगा। बाबू जहां से स्टार्ट किया पॉइंट ए था, जहां खत्म किया पॉइंट बी है। क्या इतना चीज समझ पाए हो, लिख पाए हो? चलो ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ना। ठीक है भाई, तो मेरी सोच तुम्हारी सोच से मिल रही है, समझो। जिस तरह से हम तुमको बहाना चाहते हैं, बह रहे हो, मेरे रंग में रंगने लगे हो। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला लिखना, देन टर्न टू नॉर्थ, नॉर्थ टर्न करवा दो भाई। देन टर्न टू नॉर्थ एंड वॉकड फॉर 3 किलोमीटर। नॉर्थ टर्न, बाबू राइट लेफ्ट नहीं कह रहा है, नॉर्थ कह रहा है। तो क्या आप में से कोई मेरा होशियार बच्चा है? अगर नॉर्थ कह रहा है तो इनडायरेक्टली लेफ्ट कह रहा था कि राइट कह रहा था? लेफ्ट कह रहा। जियो रे दोस्त, जियो जियो जियो। लेफ्ट करवा दो भाई सब टर्न। नॉर्थ टर्न करवा दिए, नॉर्थ कह लो लेफ्ट कह लो, बात एक के है। यहां से कितना चला नॉर्थ करके? एक 3 किलोमीटर। अरे हम क्या बना रहे हैं, तुमसे बनवाना। हाँ अब हम नहीं बनाएंगे। 3 किलोमीटर चला टू पॉइंट सी। बाबू पॉइंट सी लिख देना, लिखना जरूर पॉइंट सी। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। एंड देन टर्न वेस्ट, वेस्ट के तरफ टर्न कर गया। अब 12 किलोमीटर चला। वेस्ट टर्न कराओ, किधर टर्न कराओगे? यहां से थंब की तरफ की। वेस्ट अगर टर्न किया तो लेफ्ट ना। कितना किलोमीटर? बाबू ध्यान दो जरा, हम क्या समझाना चाहते थे। 12 किलो, नीचे 10 है दोस्त, लाइन इससे बड़ा होगा। सर ऐसा काम काहे कराते, लाइन से क्या मतलब है? बाबू मतलब है एक क्वेश्चन आ रहा है आगे, उसी में फंस सकते हो, तो ये काम अभी से तैयार करते चलो। हम कह देते हैं कि खत्म हो गया चैप्टर, लेकिन अभी बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, वो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बनाने के लिए ऐसा बोल देते हैं। नहीं बच्चा, आ जाओ बच्चे। तो 12 किलोमीटर चलवा दो दोस्त। कौन डायरेक्शन में चलवा दिए? वेस्ट में। आगे बढ़ो। हाँ तो क्वेश्चन नंबर ही चौथा था, वेस्ट में चल लिया ही भाई साहब 12 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा ये वेस्ट में चलाने का इसको पॉइंट डी नाम दे दो, पॉइंट डी। देन अगेन टर्न साउथ, फिर साउथ की तरफ टर्न कर गया। एंड वॉकड फॉर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चला, साउथ की तरफ टर्न करके 3 किलोमीटर चला है। बना लिए थे ना? मेरा तो कोई नहीं ना छाप दिया। साउथ की तरफ टर्न किया और 3 किलोमीटर चल गया, कोई दिक्कत? ठीक है चलो। एंड वॉक फॉर 3 किलोमीटर टू पॉइंट ई, पॉइंट ई नाम दे दो। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज, क्वेश्चन का अंत आ गया बाबू। अब आपसे पूछ रहा है, देखो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्ट पॉइंट, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है? स्टार्टिंग पॉइंट ए था ना, वेस्ट में है, ए था स्टार्टिंग पॉइंट। बाबू एंडिंग पॉइंट क्या है? ई।
करना क्या है जानते हो ऐसे क्वेश्चन में? कोई भी बच्चा अगर मेरा फंसता हो ना कि सर नहीं पता चल पाता हमको इतना बनाने के बाद, हो लेफ्ट राइट तो कर लेते लेकिन अभी हम फंस गए सर, तो सर कुछ और बताइए ना, तो देखो बाबू उनके लिए ही है, यहां पे ऐसे खींच दो और याद करो हम बताए हैं बाबू, माथा नॉर्थ, पैर साउथ, और ऐसे अगर खड़े हो जाओ तो बायां हाथ तुम्हारा ईस्ट और दायां हाथ तुम्हारा वेस्ट, तो देखो बाबू इधर वेस्ट में है ना, देखो तो बच्चा आंसर है वेस्ट। इसीलिए ना चंदन बोले तुमको, एक बार मान लो दोस्त मेरी बात, इसीलिए बोले काटो और फिर से मेरे साथ बनाओ, जरूर बनेगा, और तुम्हारे कारण ही हम ये बना रहे थे, है ना। बस एक बार मान लो भाई मेरी बात को, विश्वास मानो, मतलब इस अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालोगे, है ना, वरना लटक जाओगे दोस्त, फंस जाओगे। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है अटेम्प्ट, लगे हो तो पास होगे, याद रखना। सीए कोर्स हमको एक के बाद सिखा के गया है दोस्त, अटेम्प्ट, क्योंकि हम देखे हैं बाबू, जो इंसान मेरे साथ 2014 में एग्जाम दे रहा था वो आज भी 2021 में भी एग्जाम दे रहा है। कल रात में हम एक्चुअली एक शादी में गए थे, दानापुर से आगे थोड़ा खगौल रोड में, 1-1:30 बजे रात में हम लौटे हैं, दोस्त के भाई का शादी था, समझे। तो बाबू वो दोस्त वहां भी मौजूद था जो मेरे साथ एग्जाम दे रहा था, 2014 आई हैव क्लियर्ड, आज तक वो भाई साहब दे रहा है, 2021 आ गया, है ना, 7 साल हो चुका है। क्यों? रीजन बहुत सारे हैं बाबू, है ना। तो इसलिए बच्चा जो कहता हूं एक बार मान लो, उसके बाद फिर तुम्हारी अपनी दुनिया, बहुत ज्यादा दिनों तक थोड़ी टच में हम लोग रह पाएंगे, कोशिश करोगे तो जरूर रहेंगे, है ना, लेकिन फिर तुम्हारी दुनिया धीरे धीरे बदलेगी, आईपीसीसी से सब्जेक्ट्स बदलेंगे, शहर बदलेगा, पढ़ाई बदलेगा, लेकिन यहां तक की तो गारंटी हम ले सकते हैं कि ये हम तुमको एक अटेम्प्ट में करवा देंगे, बस जो कह रहे हैं मान जाओ। आ जाओ बच्चा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, सुनना तो जरा ध्यान से, ये क्वेश्चन भी बनाना। अब ज्यादा नहीं बनवाएंगे, इतना ही बनवाएंगे, होमवर्क दे देंगे, ठीक है, जिनके पास बुक है अच्छी बात है, नहीं है उनको हम भेज देंगे फोटो क्वेश्चन का, जितना हमको तुमसे बनवाना है। सर अगला क्लास कब लीजिएगा? बाबू अगला क्लास मान के चलो हम सबसे बात करेंगे, क्योंकि एक्चुअली हम ये बैच संडे टू संडे स्टार्ट किए थे, लेकिन शानूर और फरहान के लिए हम बीच में एडजस्ट किए एक दिन, क्योंकि उन लोग का एग्जाम जल्दी था, तो उस समय डेट बढ़ा हुआ नहीं था। अगर इस चैप्टर के बाद हमसे पूछो बाबू, तो तुम लोग को बस अब 3 चैप्टर और पढ़ना है, रीजनिंग के 20 नंबर का कहानी खत्म, रीजनिंग के 20 नंबर का कहानी खत्म। सर इसके बाद क्या पढ़ाएगा? इसके बाद हम तुमको ले चलेंगे खूनी रिश्ते पे। सर खूनी रिश्ता? हाँ बच्चा, ब्लड रिलेशन, है ना, ब्लड रिलेशन को कहते हैं खूनी रिश्ता, तो इसके बाद हम लोग चलेंगे ब्लड रिलेशन पे, ठीक है। आ जाओ बच्चा, क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ए स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ। ए स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, आसान है, छोड़ दें, चलो आओ छठा पे आते हैं, छठा पे आओ भाई। ए रैट रन्स फॉर 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। लो, रैट किसको कहते हैं, बिल्ली को कि चूहा को? जो भी है, अच्छा, चूहा, चूहा, ये चंदन कहता है बिल्ली, बिल्ली ठीक है भाई, तो बिल्ली को दौड़ा दो, 20 किलोमीटर दौड़ाओ दोस्त, ईस्ट की तरफ, 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ दौड़ा दिए। उसके बाद उसको राइट टर्न लेवा दो 10 किलोमीटर के लिए, उसको राइट टर्न लेवा दो 10 किलोमीटर के लिए। ठीक है, एक बार हमको क्वेश्चन पढ़ने तो। A rat runs for 20 kilometers towards east हो गया, and turns right runs for 10 किलोमीटर हो गया, फिर से राइट टर्न लो, turns to right runs for 9 किलोमीटर, फिर से राइट टर्न लो, 9 किलोमीटर चलाओ, एंड अगेन टर्न्स टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट उसको टर्न करवाओ, रन्स फॉर 5 किलोमीटर, लेफ्ट टर्न करवाओ, 5 किलोमीटर चलाओ, एंड देन टर्न टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टर्न करवाओ, रन फॉर 12 किलोमीटर, इस बार 12 किलोमीटर चलाना बाबू, लाइन का ध्यान रखना, 12 किलोमीटर चला दिए। फिर से फाइनली लास्ट लाइन आ गया, फाइनली टर्न टू लेफ्ट, फाइनली लेफ्ट की तरफ टर्न करवाओ और 6 किलोमीटर चलाओ। अब बताओ कौन डायरेक्शन में है? नहीं, नॉर्थ साउथ, अच्छा ठीक है, देखते हैं। अच्छा, साउथ वाले कौन कौन है? आ जाओ यहां वोटिंग कर लेते हैं। नॉर्थ में कौन कौन, साउथ में कौन कौन? इंद्रानी नॉर्थ, चंदन साउथ, और कोई? अरमान साउथ, अरमान साउथ, ये नॉर्थ कौन है? आयुषी साउथ,
आयुषी साउथ, सॉरी आयुषी नॉर्थ, आयुषी नॉर्थ, इंद्रानी भी, आंचल भी नॉर्थ, आंचल भी नॉर्थ, हाँ। नालायक, अब आंसर आ गया तो ये 12 किलोमीटर में फंसी हुई है। अच्छा बनाओ, चलो लो। ठीक है, तो ये अरमान, दो बच्चे इधर है मेरे, कुछ बच्चे मैसेज वाले भी हैं क्या? ठीक है। हाँ बाबू, तो क्वेश्चन नंबर कौन था, 6 था ना? नॉर्थ है। ये लो भाई। चंदन कैसे गड़बड़ हो गए, अरमान भी फंस गए। अरे हिसाब क्या होता है इसमें, एक को हिसाब आता है, इसमें 5 हिसाब आते हैं नहीं, चलो हम बनाते हैं। दो बात बोल रहा है हिसाब से, हिसाब यहाँ पे अकाउंट्स में लगाना, बाकी किसी में हिसाब नहीं है, सब में तो डायरेक्शन है। आओ एक बार मेरे साथ देखो तो। अच्छा चलो, जानवी फिर से बनाते हैं बाबू, बाकी सारे बच्चे जो जो नहीं बनाए थे। रैट रन्स फॉर 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। बाबू देखो, हम तुम्हारी जगह होंगे ना, डायरेक्शन टेस्ट बनाएंगे ना एग्जाम में, तो साइड में ऐसा काम हम जरूर करेंगे, नॉर्थ साउथ, क्योंकि हमको इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, ईस्ट वेस्ट। अब हम बनाना शुरू करेंगे। चलो तो ये चूहा को दौड़ाओ, 20 किलोमीटर दौड़ाओ ईस्ट की तरफ, 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। ये लो देखो बाबू, हम क्या क्या कर रहे हैं। सबसे पहला काम, क्या ये सब तुम लोग करते हो? 20 किलोमीटर हम यहां लिखे, ईस्ट की तरफ दौड़ा दिए। उसके बाद एंड टर्न्स टू राइट रन्स फॉर 10 किलोमीटर, राइट टर्न करवाना है, नीचे आएगा 10 किलोमीटर। नालायक हो, ये हाथ रखना है, बता चुके हैं, अंगूठा जिधर है बाबू राइट होता है, लास्ट फिंगर लेफ्ट होता है, तो इसमें कौन सा कितना भारी लॉजिक है। अब तो फिर वो वाला नाना पाटेकर वाला करना होगा, ये मेरा खून ये तेरा खून है ना, जब तक उंगली पे मारेंगे नहीं तब तक याद नहीं होगा। तो ये लो राइट टर्न करवा दिए और 10 किलोमीटर ले गए। चंदन छोड़ दें कि बनाए आगे? हो गया ना? चलो ठीक है भाई, आगे बढ़े। नहीं नहीं, लेफ्ट हैंड बाबू, खेला हमेशा लेफ्ट हैंड से होगा, काम ऐसा होना चाहिए कि बायां हाथ से हो तो दायां हाथ को पता ना चले, है ना? काम ऐसा होना चाहिए, याद रखना, इस चैप्टर को पढ़ाने में मेरा ये डायलॉग याद रखना, डायरेक्शन टेस्ट में काम बायां हाथ से होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि दायां हाथ को पता ना चले, दायां हाथ का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, काम पूरा बायां हाथ से होगा दोस्तों। ठीक है, यही हाथ हमेशा रखाएगा डायरेक्शन के लिए। अजब चा, और बनवा लें, छोड़ दें? बोलो भाई, छोड़ दें? अच्छा चलो, तुम लोग तो कोई बात नहीं। शानुर फरहान, तुम लोग क्या बोलते हो? शानुर, तुम बोलो बाबू, हो एक आध क्वेश्चन और बना सकते हो? वो तो हमको पता है, वो तो पता है, तुम लोग तो यार, तुम ही लोग को पढ़ाने के लिए तुम इस बैच को स्टार्ट किए हैं, कब से हम लोग बात कर रहे थे। चलो ठीक है, आओ शानुर, एक आध क्वेश्चन और बनाते हैं। ठीक है, एक आध क्वेश्चन बाबू और। चलो लास्ट ही क्वेश्चन, जाओ, इससे ज्यादा नहीं, 7वां। लेकिन ये बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना होगा, बड़े ध्यान से बनाना होगा, मेरे साथ सुन सुन के बनाओ। जब होमवर्क देंगे तो घर पे अकेले अकेले पढ़ाना, जब होमवर्क देंगे तो घर पे अकेले अकेले पढ़ाना बाबू, और राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉन्सेप्ट याद रखना। चलो आ जाओ दोस्त। ए ड्राइवर लेफ्ट हिज विलेज। अब देखो बाबू, एक ड्राइवर अपना गांव छोड़ा, तुरंत सेंटर पॉइंट उसका गांव। देखो बाबू, मेरा दिमाग तुरंत सेंटर पॉइंट को उसका गांव बना दिया, विलेज सेंटर पॉइंट, है ना? ये सेंटर पॉइंट कौन था बाबू, याद रखना, ये वाला था सेंटर पॉइंट। मैंने अपने सुविधा के लिए तुरंत ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट खींच लिया, तुरंत काम ये करेंगे, इसमें कोई कोताही नहीं, है ना? बाकी हम जानते हैं कि बीच वाले को नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, ईस्ट ये साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट ऐसे, नॉर्थ वेस्ट ऐसे कहते हैं, ये हम जानते हैं बीच वाले को क्या क्या कहते हैं। आगे बढ़ रहे हैं। ए ड्राइवर लेफ्ट हिज विलेज एंड ड्रोव फॉर 20 किलोमीटर्स। ठीक है, नॉर्थ की तरफ चलाया 20 किलोमीटर के लिए। ये लो बाबू, 20 की, ओहो हो, हम क्यों बना रहे हैं? हाँ हम नहीं बना रहे, तुम बनाओ। चलो, तो ए ड्राइवर लेफ्ट हिज विलेज एंड ड्रोव नॉर्थ फॉर 20 किलोमीटर। बाबू नॉर्थ की तरफ गया 20 किलोमीटर। आगे सुनना,
आफ्टर विच ही स्टॉप्ड फॉर ब्रेकफास्ट। 20 किलोमीटर चलने के बाद रुक गया कुछ खाने पीने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ना। देन ही टर्न्ड लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट टर्न लिया। बाबू लेफ्ट हैंड का काम होगा, ये देखो यहां रखो, लेफ्ट टर्न ले रहा है, किधर करोगे, जिधर तुम्हारा फिंगर है इधर से लेफ्ट हो जाएगा, है ना। देन ही टर्न्ड लेफ्ट, लेफ्ट ले जाओ भाई साहब इसको। देन ही टर्न्ड लेफ्ट एंड ड्रोव अनदर फॉर 30 किलोमीटर। बाबू 30 किलोमीटर चला है, लिख दो ऊपर में 30 किलोमीटर। देखना एरो का खासा ख्याल हम रखते हैं, क्या तुम रखते हो एरो का खासा ख्याल? चलो, देन ही टर्न लेफ्ट एंड ड्रोव फॉर 30 किलोमीटर, करवा दिए। आगे बढ़ रहे हैं। वेन ही स्टॉप्ड फॉर लंच, अब यहां पे वो लंच के लिए रुक गया भाई, चलो खाने दो, खाना भी खा ही लो। आफ्टर सम रेस्ट ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड ड्रोव 20 किलोमीटर, फिर लेफ्ट टर्न लिया, 20 किलोमीटर गया। बाबू मेरा हाथ देखो यहां है, लेफ्ट टर्न ले रहा है, ये देखो मेरा लास्ट फिंगर है ना नीचे की तरफ, कितना 20 किलो। बाबू बराबर होगा ना, देखो ये भी 20 किलोमीटर था तो ये भी बराबर होना चाहिए। ये सब का थोड़ा दिमाग रखना बच्चा, एक क्वेश्चन हम इस पे आगे चल के नया टाइप का बनवाएंगे, इसका थोड़ा ध्यान रखना, जितना बराबर है किलोमीटर के हिसाब से। लेफ्ट टर्न लेके 20 किलोमीटर चला। बिफोर स्टॉपिंग फॉर इवनिंग टी, यहां पे रुक गया बाबू चाय पीने के लिए, यहां पे रुका है चाय पीने के लिए। चलो चाय पी लिया, पी लिया रे चाय, खा लो खैनी तैनी, आगे बढ़ो। हाँ, वंस मोर ही टर्न्ड लेफ्ट एंड ड्रोव 30 किलोमीटर। बच्चा यहां से फिर वो लेफ्ट लिया है और 30 किलोमीटर गया है। चलो हम ये मिटा रहे हैं, यहां से फिर वो लेफ्ट लिया है 30 किलोमीटर गया। बच्चा देखो हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट ले जाने के लिए ऐसे हाथ रखेंगे, है ना, ये देखो उधर जाएगा लेफ्ट विलेज की तरफ, कितना 30 किलोमीटर। जरा ध्यान देना बाबू, ऊपर भी 30 था नीचे भी 30, बराबर होना चाहिए। स्क्वायर बना है तुम्हारा बाबू, अगर स्क्वायर नहीं बना है तो अभी डायरेक्शन टेस्ट नहीं सीखे हो। जिन लोगों से भी, हाँ जिनसे भी स्क्वायर नहीं बना बाबू अभी डायरेक्शन टेस्ट नहीं सीखे हो, समझना इस बात को। यहां सारा खेल बाबू तुम्हारे बनाए हुए फिगर का होता है, तुम्हारे दिए गए एरो का होता है सारा खेल। आ जाओ आगे बढ़ते हैं भाई। अब क्या हुआ, 30 किलोमीटर चलवा दिए। वेयर ही हैड सपर, ठीक है, वो छोटा मोटा नाश्ता को कहते हैं ना सपर। आप अच्छा रात के खाने को, तो हो ठीक 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 भाई ठीक है। ओहो, आफ्टर इवनिंग टीज इन विच डायरेक्शन डिड ही ड्राइव। नहीं बाबू, इवनिंग टी को कहते हैं, किस डायरेक्शन में वो चला। अच्छा हाँ, मतलब टी यहाँ ना पिया था। हाँ हाँ ठीक, सफर तो रात का खाना हो गया, थैंक यू। तो चाय पीने के बाद वो 30 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला। हाँ 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 ठीक 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 भाई ठीक, ऑप्शन दिया है ना ईस्ट, आंसर है ईस्ट, 7 का बी है। लो भाई लो, बन गया। कितनों लेफ्ट राइट घुमाए, सही घुमाओगे बाबू तो अंत में आंसर जरूर सही आएगा, है ना। और याद रखना इस चैप्टर का नाम ही है बाबू कि काम बाएं हाथ से होगा, दाएं हाथ को खबर भी नहीं होना चाहिए, सारा काम यहाँ पे बाएं हाथ से होगा, ठीक है। घूमने निकला था, घूम फिर के अपने गांव फिर पहुंच गया नहीं। हाँ, खाने निकला था, चाय हुई पिया, सब कुछ किया, घूम फिर के फिर गांव पहुंचा। आओ बाबू एक और लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा भारी वाला मिलता ना तो मजा आता। अच्छा कोई नहीं, 8वां क्वेश्चन है बाबू, 8वां, मेरे साथ साथ सुनना। बाएं हाथ से भी बना सकते हो, जिनका दायां हाथ खाने में व्यस्त हो बाएं हाथ से भी बना सकते हो भाई, ठीक है, बनाना जरूरी है, कैसे भी बनाओ। अ मैन इज फेसिंग ईस्ट, अच्छा ये क्वेश्चन हमको थोड़ा अच्छा लग रहा है बाबू। अ मैन इज फेसिंग ईस्ट, ई लो, ये एक मैन है, इसका फेस है, ठीक है, किधर फेस कर रहा है, ईस्ट की तरफ। बचा पाटी मैं होता तुम्हारी जगह तो तुरंत में ये काम कर चुका होता, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, क्योंकि थोड़ी भी गलती नहीं चलेगी, थोड़ी भी गलती नहीं चलेगी बाबू, इसलिए कहानी एकदम सिंपल होना चाहिए। तो शुरुआत होता है अ मैन इज फेसिंग ईस्ट, मतलब इस तरफ देख रहा है वो आदमी। आ जाओ तो जरा इस आदमी को इस तरफ दिखवाते हैं, अ मैन इज फेसिंग ईस्ट, इधर देख रहा है। आगे बढ़ो। देन ही टर्न्स लेफ्ट, अच्छा ईस्ट फेस कर ही रहा था, है ना, मतलब कि इस तरह से आदमी उधर देख ही रहा था कि वहीं से कहां टर्न कर गया, लेफ्ट टर्न कर गया। बाबू किधर टर्न करवाए, ऊपर ले जाए नीचे ले जाए, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ, जबरदस्त यही बात। ओहो हो, नहीं बता दे रहे हैं कि कैसे होगा, है ना, चैप्टर ऐसा रोक नहीं पा रहे हैं।
अ मैन इज फेसिंग ईस्ट, देन ही टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट करवा दिए, एंड गोज फॉर 10 मीटर, 10 मीटर ले जाओ। लिखना जरूर, एरो का ध्यान रखना, खासा ख्याल रखना एरो का। देन टर्न्स राइट, राइट ले जाओ बाबू यहां से, अब हम नहीं बनाएंगे, अब यहां से राइट ले जाओ, सारा काम बायां हाथ से होगा, दाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए दोस्त। देन ही टर्न्स राइट एंड गोज फॉर 5 मीटर, राइट लेवा के 5 मीटर ले जाना बच्चा, 5 मीटर। देन ही गोज फॉर 5 मीटर टू साउथ, राइट लेने के बाद 5 मीटर और उसको चलाओ साउथ की तरफ, तुम समझो साउथ किधर होगा, मेरे तरफ से मदद ये इधर है। 5 मीटर टू दी साउथ एंड फ्रॉम देयर फॉर 5 मीटर टू वेस्ट, साउथ ले जाने के बाद 5 मीटर वेस्ट ले जाओ, 5 मीटर वेस्ट ले जाओ। अब क्वेश्चन पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन इज बी, बी नहीं ही लिखना चाहिए था, इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल प्लेस, अपने ओरिजिनल प्लेस से अब किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ। 8वें का तुम लोग बोल रहे हो सी, रुको ऑप्शन आंसर देखने दो नीचे, 8वें का सी, जबरदस्त बन गया बच्चा, देख लो यही है तुम्हारा डायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देना चाहता हूं बाबू, छोटा सा चैप्टर था, सोचा कि चलो संडे को कुछ नहीं तो यही कर लेते हैं। किसको किसको किस, बी, बी नहीं ही करो, उसको काटो ना, बी नहीं ही, हाँ वो गलत लिख दिया, मिसप्रिंट है, वो अपने ओरिजिनल प्लेस से, ये मतलब ये ओरिजिनल प्लेस जब ईस्ट में फेस किए हुए था, वहां से अब वो किस डायरेक्शन में है, तो क्या बोले तुम लोग? नॉर्थ, हाँ नॉर्थ में है। अब बाबू, अरे चलो तब तो हमको बना लेना चाहिए था, आओ भाई आओ। तो फिर वैसे कैसे बताएं, बनाएंगे तभी ना बता पाएंगे, थोड़ा ध्यान दो चंदन, थोड़ा सा ध्यान दो बाबू, और थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाओ, देखो सब बना पा रहा है अब, आ जाओ चलो, कोई नहीं कोई नहीं, थोड़ा टाइम लेंगे सीखने में, अच्छे से सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन था? 8वां। और मैन इज फेसिंग ईस्ट, इस तरफ फेस कर रहा था, मान लो ये इसका मुंह है, उधर देख रहा है। देन ही टर्न्स लेफ्ट, बाबू यहां से लेफ्ट टर्न लेगा तो नॉर्थ की तरफ जाएगा, गया नॉर्थ की तरफ, कितना? 10 मीटर, लो बाबू 10 मीटर लिख दिए। देन ही टर्न्स राइट, बाबू यहां से राइट टर्न लेवाना है, ये देखो हाथ रखो, अंगूठा जिधर गया, राइट टर्न ले लिया बाबू, राइट टर्न लेके कितना गया? देन ही टर्न्स राइट एंड गोज फॉर 5 मीटर, ये देखो बाबू तुरंत ऊपर 5 मीटर लिख दिए। फिर कहता है देन ही गोज फॉर 5 मीटर टू साउथ, बाबू हम ये काम शुरू में कर चुके हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अब हमको साउथ ले जाने के लिए कह रहा है, तो हमको पता है कि नीचे ले जाना है, कितना? 5 मीटर। बच्चा देखो ये 10 मीटर था, तो 5 मीटर अगर हम नीचे लाए हैं तो इसके बराबर नहीं खींचेंगे, इसका आधा खींचेंगे, ध्यान रखना ये सब बात। 5 मीटर, ठीक है भाई, साउथ गया, goes for 5 meter, then he goes for 5 meter to south, ठीक है, and from there for 5 meter to west, 5 मीटर वेस्ट की तरफ गया है, अच्छा सॉरी सॉरी यहाँ वेस्ट होगा ना, फिर 5 मीटर वेस्ट की तरफ गया बाबू, अगर यहां से 5 मीटर वेस्ट की तरफ जाएगा, यहां 10 मीटर इसका वाला लिख देते हैं, तो इधर आएगा वापस, पूरा आ जाएगा यहाँ पे 5 मीटर आएगा ना, यहां पे अभी खड़ा है, आगे बढ़ो। अब कह रहा है 5 मीटर टू वेस्ट, हाँ हो तो गया, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल प्लेस, बाबू ओरिजिनल प्लेस इसका ये था, है ना, ओरिजिनल प्लेस इसका ये था, और अब ये किस, अच्छा जब ओरिजिनल प्लेस में था तो किस तरफ उसका फेस था बाबू? ईस्ट की तरफ फेस था, है ना, और अब जब वो उधर से लौटा है 5 मीटर, तो अब किस तरफ फेस है उसका, मतलब अब किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, कौन सा डायरेक्शन, क्या आंसर था बाबू 8 का? नॉर्थ था, ये फिगर मेरा गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा 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 अच्छा, हाँ तो स्टार्ट तो मान लो कि यहां से हुआ है, ठीक है, हाँ वेरी गुड बाबू, स्टार्ट तो यहां से हुआ है, तो यहां से अब कहाँ है, तो ऊपर की तरफ है, ओरिजिन पॉइंट से यहाँ पे है ना बाबू, ओरिजिन पॉइंट तो यही था ना, याद करो, ओरिजिन पॉइंट से अभी क्या है, इधर है, तो डायरेक्शन जो है तुम्हारा ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो नॉर्थ है, बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। बोलो बच्चा, क्लियर हो? चंदन अब क्लियर हुआ?
क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था, ये देखो ये जो पॉइंट है, हाँ भले ये पॉइंट जो है नॉर्थ देख रहा था तुम्हारा वेस्ट ईस्ट की तरफ, ये मानता हूं कि जो स्टार्टिंग पॉइंट था ईस्ट की तरफ देख रहा था। अब स्टार्टिंग पॉइंट से पहुंचा कहां, फिगर को मिलाओ, फिगर मिला बाबू तो ये डायरेक्शन यहां पे मिला, तो पॉइंट बना दो, जहां एरो पहुंचा ना वहां पॉइंट बना दो। ये देखो ये पॉइंट जो है बाबू इस स्टार्टिंग पॉइंट से अगर इसको तुम देखो तो ये किधर है, स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर है बाबू, ये देखो स्टार्टिंग पॉइंट यही ना कहते हैं, यहां से ऊपर, तो यहां से ऊपर अगर है तो नॉर्थ है ना, है बच्चा, यही तो कह रहा था। ठीक है, तो इतना ही रहने दें आज के लिए, बोलो बच्चा। हाँ ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चा, बाकी सारा मैसेज भेज देंगे मैसेज पे, तो ऑफ कर सकते हो, जा सकते हो। ठीक है, हाँ बाकी सारे मेरे बच्चे जितने भी हो उन लोगों के लिए ये कहना चाहता हूं कि होमवर्क भेज रहे हैं बाबू, 8 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बनाए हैं, ये चैप्टर का क्वेश्चन था, 2-3 क्वेश्चन हम ऐसे ही आपको समझाने के लिए बनवाए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन का अब हम आपको होमवर्क भेजने वाले हैं, तकरीबन 10-15 क्वेश्चन। अगर कोई अनाउंसमेंट हम बीच में नहीं करते हैं, अगर कोई अनाउंसमेंट, वैसे हो सकता है बाबू कि हम बीच में भी एक क्लास लें, रीजनिंग का क्लास, क्योंकि बाकी मेरा जो ये टाइम दोपहर का ये फ्री हो रहा है, तो 1 ही घंटे का क्लास हम लें, लेकिन किसी दिन बीच में हम लेंगे, बात करके तुम सब लोगों से कि किस दिन तुम सारे मेरे बच्चे बीच में दोपहर में फ्री हो। अगर टीटीएस में देख लेते हैं, बात कर लेंगे सबसे, हम देखेंगे। चलो ठीक है, तो शानुर फरहान के तरफ से हम फ्राइडे छोड़ के तैयार हैं, शायद अरमान को भी फ्राइडे के ही में ही दिक्कत होता होगा, तो अरमान भी मेरा फ्राइडे छोड़ के तैयार होगा। ठीक है, तो चलो फ्राइडे छोड़ के 3 बच्चा मेरा तैयार है, बाकी यहाँ पे बात आ जाता है आंचल का, इंद्रानी का, कि उन लोगों का क्लास किस टाइम पे चल रहा है वीकडे में, 2 बजे नहीं रहता है। चलो ठीक है, तो मान लो बाबू कि अगर हम आज ही के अल्टरनेट में, MWF के अल्टरनेट में, अगर हम 2 बजे 2 से 3 1 ही घंटे का क्लास लगाएं तो चल सकता है। ये नहीं हम कह रहे हैं, हाँ फ्राइडे छोड़ देंगे, फ्राइडे छोड़ देंगे, फ्राइडे की जगह पे हम लोग सैटरडे आ जाएंगे, सैटरडे कह रहे हैं, संडे आ जाएंगे, फ्राइडे की जगह संडे आ जाएंगे 2 घंटा। ठीक है, क्योंकि चैप्टर मजेदार है बाबू, विश्वास मानो, अगर तुम मेरे साथ बनाओगे ना इस रीजनिंग को, हम गारंटी देते हैं कि तुमको नींद आने का सवाल है नहीं, तुमको बनाना पड़ेगा दोस्त। हाँ अब जो सोची, हाँ हम समझ गए शानूर, हम समझ गए, है ना, उसके लिए दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फ्राइडे हम छोड़ देंगे। मान लो कि आज संडे है ही, आज हम होमवर्क देंगे ही, तो कल हो सकता है मंडे है, कल नहीं हो पाए, तो हम चाहते हैं ना कि अब हम लोग एक बार वेंसडे को मिले बाबू, वेंसडे को 2 बजे, अगर किसी को दिक्कत है तो बोलो। वेंसडे 2 PM 1 घंटे के क्लास के लिए, फिर सीधे संडे मिलेंगे। हम सप्ताह में 3 घंटा हो जाए क्लास हमारा, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं सप्ताह में, वरना संडे संडे मिलोगे तो 2 ही घंटा हो पाएगा, सप्ताह में हम 3 घंटा तुम लोगों को कम से कम पढ़ाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं वेंसडे 2 PM, और वेंसडे के बाद सीधे संडे, संडे को सीधे 2 PM पे मिलेंगे, 2 से 3 हो जाए, 3:30 हो जाए, 4 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। बाबू वेंसडे 2 PM में किसी को दिक्कत है तो बोलो। तो वो तो तुम लोग कह रहे हो कि शाम में ना शिफ्ट करने के लिए, दोपहर ही रहने दें, शाम के लिए नहीं रेडी है। ठीक है, तो उसमें देख लेते हैं, अगर मान लो बाबू कि इको लॉ में अगर कोई 2:30 में आ जाओगे, ठीक है। फ्राइडे अभी तो नहीं सोच रहे हैं एक्चुअली, बच्चा बात क्या है ना जानवी, कि टीटीएस के ऑल्टरनेट में मेरा सीसी का क्लास रहता है, टीटीएस के ऑल्टरनेट में सीसी का 12th का बैच चल रहा है, नेशनल इनकम अभी स्टार्ट किए हैं, तो वो चल रहता है टीटीएस के ऑल्टरनेट में 2 घंटा हर टीटीएस, 2 से 4, 2 से 3 बोरिंग रोड, 3 से 4 कंकड़बाग, तो वहां पे बिजी हो गए हुए हैं। तो मेरे पास टाइम खाली है, एक तो MWF पूरा खाली है, ठीक है, सुबह से लेकर रात तक, और संडे पूरे खाली है, बाकी टीटीएस में 3 दिन सप्ताह में बिजी हैं 2 घंटे के लिए, 2 से 4। तो अगर मान लो हमारा कोई और टाइम मैच नहीं करता है, मेरे सारे बच्चे अगर मान लो शाम के लिए रेडी नहीं है, ठीक है, फाउंडेशन वाले बैच के लिए, तो हम लोग का फिर अगला क्लास 2 बजे ही होगा अगले संडे को। ठीक है, अब हमारे पास टाइम भी बेसिकली हम ये तेज थोड़ा किए थे 2 बच्चों के लिए, सानुर फरहान का एग्जाम है जून ही में होने वाला था, तो थोड़ा टाइम बढ़ा दिया जुलाई, तो अब अगर हम 2-2 दिन भी मिलेंगे या एक दिन भी सप्ताह में 2 घंटा के लिए मिलेंगे ना, तो हम उन लोग के एग्जाम से पहले कंप्लीट कर देंगे।
क्योंकि जून जो है अभी हमको आज का संडे छोड़ के 3 संडे और मिलेगा। 3 संडे मिलेगा मतलब बाबू की हम डायरेक्शन टेस्ट खत्म कर चुके होंगे, ब्लड रिलेशन खत्म कर चुके होंगे, है ना। और एक और चैप्टर हम उसको निपटा ही डालेंगे। तो हमको मोस्ट ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे जुलाई में मेरे बैठना चाहते हैं उनके लिए हमको 4 क्लास और चाहिए। तो जुलाई से पहले तो 4। हाँ, तो बाबू जैसे अब हम ये कहना चाहते हैं ना कि एक टाइम ऐसा चुन लो जिस टाइम पे तुम लोग अभी से लेके ना, क्योंकि बाबू ये से जो पढ़ाई होता है ना, कंसिस्टेंसी होता है। इस बात को समझो, तुमको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। माइंड मेकअप करना पड़ता है, दिमाग एकदम सेट हो जाना चाहिए कि इसी टाइम पे हमको पढ़ना है। ये टाइम क्लास होगा, बाकी टाइम अब आपको मैनेज करना है। तो एक बार अगर शाम करवाते हो तो शाम करवा लो, फिर सुबह हमको छोड़ दो कि सर दोपहर आपका फ्री हो गया। दोपहर करवाते हो तो शाम छोड़ दो कि शाम सर आपका फ्री हो गया, अब आप कुछ और सोचिए। वरना दिक्कत क्या होगा ना कि अभी बोलोगे शाम कर दीजिए, फिर बोलोगे दोपहर कर दीजिए, तो थोड़ा हम भी फंस जाएंगे, आप भी फंस जाओगे। ये तो हम चाहते हैं थोड़ा और टाइम ले लो, सोच लो क्या टाइम चाहते हो, हमको बता दो, हम फ्री ही हैं। जो तुम सब लोग के लिए बेनिफिशियल हो आ जाएंगे उस टाइम पे। तो अगला क्लास बाबू हमारा रीजनिंग का अगले संडे को है। टाइम होगा 2 PM to 4 PM। होमवर्क हम बीच बीच में भेजते रहेंगे, कोडिंग डिकोडिंग का भेजेंगे, डायरेक्शन टेस्ट का होमवर्क भेजेंगे, बनाते रहना। अगले संडे को मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू। चलो।